बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युअ्ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर आवाज़ बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम उस्ताजी व उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताज मुफ्ती अब्दुर्रहमान जामी अब्दुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया और जामिया गौसिया अशरफिया के सदर मोहतमिम पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफ़ी बासफ़ा पीर नसीर अशरफी समनानी दामत बरकातुहुल आलिया, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के उर्स को मुनक्कद करने की तकरीब में। जो कुरान करीम पढ़ने की आयत का शर्फ हासिल हुआ है, अल्लाह तबारिक व ताला उसमें फरमाता है इन्नल्लज़ीना युअ्ज़ूनल्लाह व रसूलहु, बेशक वो लोग जो अल्लाह तबारिक व ताला और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, उन पर इस दुनिया के अंदर भी लानत है, उन पर आखिरत में भी लानत है। व अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह तबारिक व ताला उनको दर्दनाक अजाब देगा जो अल्लाह तबारिक व ताला और उसके रसूल के गुस्ताखी करते हैं। कुरान पाक की इस आयत की तफसीर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा तफसीर जलालैन में, तफसीर खाजिन के अंदर और तफसीर रूहुल बयान के अंदर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारिक व ताला का जिक्र जो इस आयत के अंदर किया गया है वो सिर्फ बरकत के लिए किया गया है, वरना यहाँ पर जो खास गुस्ताखी है वो खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है कि जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है क़यामत वाले दिन तो वो जहन्नुम में जाएगा ही जाएगा, लेकिन दुनिया के अंदर उसकी सजा वही है जो मुमताज कादरी ने दुनिया के अंदर करके दिखाई है। जो गुस्ताख रसूल सलमान तसीर को 27 गोलियां मार करके दिखाई है, जो मुमताज कादरी ने उसको सजा दी है, जो पाकिस्तान का कानून कहता है 295C का कानून कहता है कि जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, मौत के अलावा उसकी कोई सजा नहीं है। और गुस्ताख रसूल के अंदर सहाबा किराम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मुहद्दिसीन से लेकर मुहक्किकीन से लेकर आज तक के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि गुस्ताख रसूल सिर्फ और सिर्फ वाजिबुल कत्ल है। मैं आपके सामने वो वाक़या पेश करता हूँ कि जिसके अंदर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुस्ताख रसूल को वासिले जहन्नुम करने का हुक्म अता फरमाया था। जब गज़वा मक्का में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा मक्का में तशरीफ लाए, गज़वा से वापस आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर जंगों वाली टोपी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनी हुई थी। जब नबी पाक आराम फरमाने के लिए बैठे तो एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गुस्ताख इब्ने खतल जो आपकी गुस्ताखियां करता है, जो आपके बारे में गुस्ताखाना शेर कहता है, जो आपको गुस्ताखियां करवाता है, शेरों के अंदर आपकी गुस्ताखियां करवाता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम उस गुस्ताख को मारने के लिए उसके पीछे गए तो या रसूलुल्लाह उसने काबे के गुलाफ के अंदर पनाह ले ली है, या रसूलुल्लाह क्या किया जाए। आज के उन लोगों से मैं पूछता हूँ, उन हुक्मरानों से पूछता हूँ जो गुस्ताखों के साथ बैठते हैं या उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, आसिया मसीह के नाम पर जो तहफ़्फ़ुज़ देकर उसको मुल्क से बाहर भेजा जाता है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर रसूलुल्लाह का फैसला देखो कि गुस्ताख रसूल जब काबे के गुलाफ के अंदर गया, सहाबा किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गुस्ताख काबे के गुलाफ के अंदर है,
क्या हुक्म है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक्तलूहु, उस गुस्ताख को काबे के गुलाफ के अंदर ही कत्ल कर दिया जाए। गुस्ताख रसूल की इसके अलावा कोई सजा नहीं है कि उसको कैद किया जाए या 5-6 साल कैद करके उसको बाहर के मुल्क भेज दिया जाए। उसके अलावा उसकी कोई सजा नहीं है। उसकी सजा यही है जो नारा उम्मत से चलता आ रहा है कि गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। जो ये नारा लगाया गया है, ये हदीस पाक है जो कसरत के साथ मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर नकल फरमाई है। तो गुस्ताख रसूल की सजा यही है कि मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु। जहां पर भी कोई दुनिया के अंदर गुस्ताख, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, जब वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये हमारा आइन भी कहता है और ये हमारी शरीयत भी कहती है। इंसान तो इंसान, कानून तो कानून, रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह, सहाबी तो सहाबी। मैं आपके सामने एक सच्चा वाकया जो अद्दुर्रुल मकाना के अंदर इमाम हजर अस्कलानी अलैहि रहमा ने नकल फरमाया है और इमाम ज़हबी अलैहि रहमा ने उसको सही सनद के साथ नकल फरमाया है। फरमाते हैं कि एक सुलेबी जिसने ईसाई मजहब कबूल करना था, उसने ईसाइयों को अपने पास बुलाया और हजारों लाखों की एक तकरीब मुनक्किद की। उसने वो बादशाहों का बेटा था, उसने ईसाई मजहब कबूल करना था। जब ईसाई उनके पास आए और वहां पर आकर तकरीरें शुरू की, एक ईसाई ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दी, नबी पाक के खिलाफ गलत बातें करना शुरू कर दी। तो पास ही एक शिकारी कुत्ता बंधा हुआ था। उस कुत्ते की गैरत ने गवारा न किया। वो है कुत्ता था लेकिन नबी पाक का गुस्ताख नहीं था। वो है कुत्ता था लेकिन वफादार था। जब उसने देखा कि वो ईसाई पादरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें कर रहा है, गुस्ताखियां कर रहा है, वो ईसाई ने रस्सी तोड़ी। रस्सी तोड़कर वो उस गुस्ताख के आगे गया और उसके मुंह के ऊपर पंजा मारा और उसको बताया कि अपनी जुबान संभाल कर बात कर, हमारे नबी के खिलाफ बात ना कर। इतने में वो मजलिस से लोग उठे और उस कुत्ते को जाकर दोबारा बांध दिया। तो मजलिस के अंदर लोगों ने एतराज किया कि क्या इसने कुत्ते ने आपको इसलिए पंजा तो नहीं मारा कि आपने नबी पाक की गुस्ताखी की है? तो वो पादरी ने कहा नहीं नहीं, ये कुत्ता बड़ा खुददार है। मैं तकरीर के दौरान जब इसकी तरफ इशारे कर रहा था तो इसने समझा कि ये मुझे मारने की बात कर रहा है, तो ये इसलिए मुझ पर झपटा। अब ये कहानी करवा कर, ये गलत बात लोगों को में अंदर डालकर वो ईसाई पादरी फिर नबी पाक की गुस्ताखियां करना शुरू हो गया, हमारे नबी के पाक के खिलाफ बातें करना शुरू हो गया। वहां कोई मुसलमान तो मौजूद नहीं था, वहां कोई मुसलमान तो मौजूद नहीं था, आशिक रसूल तो मौजूद नहीं था, लेकिन वो वफादार कुत्ता जरूर मौजूद था जिसको पता था, नबी पाक का पता था। अल्लाह ताला ने उसको बताया था कि जहां पे भी नबी पाक की गुस्ताखी होगी तो तूने गुस्ताखों को इस तरह वासिले जहन्नुम करना है। और क़यामत तक के लिए उस कुत्ते ने भी पैगाम दिया था कि नबी पाक की जहां पर भी गुस्ताखी होगी उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। अब जब वो पादरी ने दोबारा गुस्ताखी करना शुरू कर दी हमारे नबी पाक की, तो वो कुत्ते ने दोबारा रस्सी को तोड़ा और इतनी सख्ती से रस्सी को तोड़कर उस गुस्ताख की तरफ आया। इस मर्तबा उसने अपने पंजे को उस गुस्ताख ईसाई पादरी की गर्दन पर रखा और ऐसा झपटा कि वो ईसाई पादरी उसी वक्त वासिले जहन्नुम हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। अज़मतो शान मुस्तफ़ा, अज़मतो शान मुस्तफ़ा। मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। गुस्ताख रसूल की एक सजा। उस गुस्ताख ने उस कुत्ते ने उस गुस्ताख को ऐसा झपटा कि उसी वक्त उसको वासिले जहन्नुम कर दिया। ये अदा देखकर जो वहां सलेबी ईसाई मजहब कबूल करने आए थे, उस मजमे के अंदर 40,000 लोग वो कुत्ते का अमल देखकर मुसलमान हो गए थे कि कुत्ते के अंदर इतनी गैरत है कि वो नबी पाक की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। तो आज के मुसलमानों को क्या हो गया है, इन नाम नेहाद मुसलमानों हुक्मरानों को क्या हो गया है कि गुस्ताख को अपनी कस्टडी के अंदर रखकर बाहर के मुल्कों में भेजते हैं और वहां से अवार्ड लेते हैं। इसी तरह शायर क्या खूब फरमाता है उन उलमा के लिए, उन 2 नंबर उलमा के लिए जो जाकर इन गुस्ताखों के यारों के पास बैठते हैं। शायर क्या खूब फरमाता है, शायर कहता है
कहते हो कि हो उसवाए शब्बीर पे कायम, कहते हो कि हो उसवाए शब्बीर पे कायम, अरे दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता। अरे कहते हो कि हो उसवाए शब्बीर पे कायम, तुम कहते हो कि हम तो इमाम हुसैन की सुन्नत पर चल रहे हैं, हम तो करबला की सुन्नत पर चल रहे हैं। अरे जब इमाम हुसैन का नाम लेते हो तो फिर इन गुस्ताखों के दरबारों में क्यों जाते हो, अपना सर क्यों नहीं कुर्बान कर देते। इसी तरह के फरमाता है और कहते हो जो तुम रूह से लब्बैक या हुसैना, कहते हो जो तुम रूह से लब्बैक या हुसैना, फिर दिल से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता, फिर दिल से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता। अपने दिलों के अंदर से इन यजीदों का, इन जालिम हुक्मरानों का डर निकाल दीजिए और ये बात पर कायम हो जाइए कि हमने खत्म नबूवत का पहरा इस तरह देना है जैसे रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था, जैसे सैयदना सदीक़ अकबर ने पहरा दिया था, सैयदना फारूक आज़म ने पहरा दिया था, उस्मान गनी ने पहरा दिया था, इसी तरह मौलाए कायनात ने पहरा दिया था, मुहद्दिसीन मुहक्किकीन ने नबी पाक की हुर्मत पर पहरा दिया था, गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने पहरा दिया था, गाजी आमर चीमा ने पहरा दिया था और आज की इस सदी में खादिम हुसैन रिजवी ने पहरा दिया था। इंशाअल्लाह हमने भी खत्म नबूवत के अंदर उसी तरह पहरा देना है जैसे खादिम हुसैन रिजवी ने पहरा दिया और हमें सिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस इदारे के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ सिर्फ कुरान और हदीस ही नहीं सिखाया जाता, वहाँ सर्फ और नाम नहीं सिखाई जाती, वहाँ सिर्फ अरबी फलसफा और मंतिक नहीं सिखाई जाती, वहाँ पर नमूसे रिसालत के दर्स भी दिए जाते हैं, वहाँ पर खत्म नबूवत का मुहाफिज भी बनाया जाता है, वहाँ पर यह नारा सिखाया जाता है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और वहां पर हर बज़म के अंदर, हर महफिल के अंदर जब वहां पर उर्स होता है वहां पर भी हमें यही नारा सिखाया जाता है कि मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलहु, वहां पर भी यह नारा सिखाया जाता है कि गुस्ताख रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ना हमने किसी गुस्ताख से डरना है, ना किसी जालिम से डरना है, ना किसी की गोलियों से डरना है, हमने किसी चीज से नहीं डरना। जब भी कोई जालिम हमारे पास हमें मारने आएगा हम नबी पाक के नाम पर अपनी जान भी दे देंगे, हम उसको कहेंगे कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हमारा जिसके साथ भी ताल्लुक है वो सिर्फ रसूलुल्लाह की वजह से ताल्लुक है। जैसा कि इल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे।